हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 5 बीज बीज और बीज। इसके आज हम सारे अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न सही विकल्प से पहला, चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें कैसे रखते हैं? भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। उत्तर होगा इसका सेकंड नंबर। दूसरा है, प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को पर्याप्त हवा, पानी एवं धूप नहीं मिली। उत्तर नंबर 4। तीसरा है, इसमें से शिकारी पौधा है। कौन सा है शिकारी पौधा? उत्तर नंबर 2, नेपेंथिस को बोलते हैं शिकारी पौधा। चौथा नंबर है, बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है? तो बीजों के बिखराव के लिए सहायक नहीं है कौन? मिट्टी, क्योंकि पानी, हवा, मानव और जानवर तो ये क्या करते हैं? बीजों को इधर उधर ले जाने में सहायक होते हैं। तो सहायक नहीं है कौन? मिट्टी। अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में पहला है, भिंडी कहाँ से आई है हमारे देश में? अफ्रीका से। दूसरा, बीजों के अंकुरण के लिए तापमान व नमी, हवा आवश्यक घटक है। तीसरा, शिकारी पौधे का भोजन कौन होते हैं? जीव होते हैं। चौथा, उड़ने वाले बीज स्वयं घुमक्कड़ होते हैं। पांचवा, बीजों पौधों के बीज स्वयं संचालन और परिवहन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अगला देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न हमारा पहला, कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इमली की बीजों से अष्टाचंगा और आम के बीज से बनाया जा सकता है कोई भी खेल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखो। तो बिना बीज के एलोवेरा और मनी प्लांट उगता है। अगला प्रश्न है, हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? हवा से बिखरने वाले बीज बहुत हल्के होते हैं। कौन से हो सकते हैं वो? जीरा, सौंफ और कपास। ये सारे कैसे? हवा में उड़कर कहीं भी चले जाते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रिया और मनोज के शिक्षक ने उन्हें चने को अंकुरित करने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं। प्रिया ने मनोज को बीज के अंकुरण के बारे में क्या सलाह दी होगी? लिखिए। प्रिया ने मनोज से कहा होगा कि चनों को भिगोकर एक कपड़े में लपेटकर टांग देना, जिससे बीज अंकुरित हो जाएंगे। जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा, एक दिन हम जैसे चने भिगोते हैं, फिर उसके बाद उसको अंकुरित करने के लिए उनको हम कपड़े में लपेट देते हैं, जिससे बीज का अंकुरण हो जाता है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6, चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र बना है। ये है जीवों को खाने वाला पौधा, जिसको हम नेपेंथिस बोलते हैं। ये देखिए इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ है और अंदर यहाँ पर एक जीव बैठा हुआ है, जिसको वो आकर्षित करते हैं अपनी खुशबू से। तो यहाँ पर आके कोई भी जीव बैठ जाता है और वो उनको क्या करता है? खा लेता है। यहाँ पे देखिए, इस चित्र को देखकर हमें प्रश्न के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, यह चित्र किस पौधे का है? तो अभी मैंने बताया नेपेंथिस का है। दूसरा, ये पौधे अपना भोजन किस प्रकार करते हैं? तो लिखिए यहाँ पर, ये पौधे छोटे छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, बॉक्स में दी गई सब्जियों को उनके कौन से देश से आया है के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं बॉक्स में। देखिए, आलू, मिर्च, चाय, भिंडी, कॉफी, गोभी, मटर, बैगन, मूली, सेम, करेला, मूंगफली, आलू, अमरूद। तो अब यहाँ पे देखिए 4 देशों के नाम है। पहला भारत, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा यूरोप और चौथा अफ्रीका। तो कौन सी चीज कहाँ से आई है, किस देश में पैदा हुई है, उसके नाम लिखना। तो भारत में क्या क्या है? बैगन, मूली, करेला और आम। दक्षिण अमेरिका में अमरूद, मिर्ची, आलू, टमाटर। दक्षिण अमेरिका में क्या क्या है? फिर यूरोप में गोभी और मटर और अफ्रीका से कॉफी। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, सोचिए और लिखिए। मसालों के रूप में उपयोग होने वाली सब्जी कौन सी हो सकती है? बीज कौन से हैं? मेथी और अजवाइन। हल्के बीज कपास और सौंफ के। अंकुरित कर खाए जाने वाले चना और मूंग। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपने गमले में एक बीज लगाया, उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन कर अंकुरण के क्रमबद्ध चरण को दर्शाता हुआ निम्नांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए हम कैसे पहले बीज बोएंगे। तो बीज को हम ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे
मान लीजिए यहाँ पर ये हल्का हल्का क्या है, ये मिट्टी का सोर्स है, यहाँ मिट्टी है, ये बीज हमने वहां पे क्या कर दिया, गपा दिया, बीज मिट्टी के अंदर कर दिया, हल्का सा इसमें पानी भी डाला। फिर इसके बाद देखिए 1-2 दिन बाद आप देखेंगे तो ऐसे बीज में ऊपर की तरफ कुछ अंकुरण सफेद सफेद सा दिखाई देगा, तो उसका समझ लेंगे कि ये अंकुरण हो रहा है। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये बीज नीचे से भी इसमें जड़ें आ जाएंगी और ऊपर अंकुरण के साथ साथ कुछ कुछ पत्तियां उगाएंगी और एक छोटा सा पौधा बन जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इसी में, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? तो हवा, इसमें लिखिए उत्तर, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, उचित तापमान, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी बीज के अंकुरण के लिए। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। मोना ने 2 गमले लिए, गमला ए में उसने साबुत बीज डाल के बोए और गमले बी में दली हुई मतलब 2 हिस्से में टूटी हुई दाल बोई। उसने दोनों गमले में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। तो अब ये हमने पढ़ा, अब इसके तहत हमें यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं हम। गमला नंबर ए में अंकुरण हुआ होगा क्योंकि साबुत बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है ना। अब देखते हैं दूसरा नंबर, किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा? तो सीधी सी बात है, अगर गमले ए में अंकुरण हुआ तो गमले बी में अंकुरण नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दली हुई दाल के पश्चात उसकी अंकुरण क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ यही समाप्त हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।